एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के कंप्यूटर का चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट। यानी कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर यूज होता है, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस वो कंपोनेंट के बारे में, वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, ये है पार्ट 1 इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंप्यूटर का। चैप्टर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बना होता है दो टाइप के कंपोनेंट से, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। Both these components are equally important for functioning of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये दोनों कंपोनेंट यानी कि जिनका नाम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर यूजलेस एंड वाइस वर्सा। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बिना जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो यूजलेस है, और इसका अपोजिट है, अगर हार्डवेयर कंपोनेंट ना हो तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूजलेस है, यानी कि हमारे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब जो हार्डवेयर कंपोनेंट और जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए, तभी वो काम कर सकता है। इनके बिना नहीं हो पाएगा उसका काम। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर एक टाइप का सेट है इंस्ट्रक्शन का, निर्देश जो आप कंप्यूटर को देते हो और वो काम करता है इसके अकॉर्डिंग। ये है सॉफ्टवेयर इज अनदर टर्म फॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर दूसरा नाम है किसका, कंप्यूटर प्रोग्राम का। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। और जो सॉफ्टवेयर है उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन द प्रीवियस क्लासेस। जैसे कि बच्चों आपने सब पहले पढ़ा, आप पहली क्लास में पढ़ चुके हो, यानी कि इससे पहले आप 6 में रहे होंगे तो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा। लेट अस लर्न मोर अबाउट हार्डवेयर। अब हम इस चैप्टर में हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको हार्डवेयर कहते हैं। दीज आर द पार्ट्स विच वी कैन सी और टच। जैसे कि मैंने कहा, जो हार्डवेयर है उसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, और जो सॉफ्टवेयर है वो है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि उसको टच नहीं कर सकते हो और देख भी नहीं सकते हो। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। लेट अस लर्न अबाउट दीज इन डिटेल। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो लोकेटेड होते हैं, यानी कि जो इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट है वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट कहाँ लोकेट होते हैं, सीपीयू बॉक्स में, जिसको बोलते हैं सिस्टम कैबिनेट। इसको बोलेंगे इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट। एग्जांपल ऑफ द इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट आर सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई जिनको एसएमपीएस बोलते हैं, जिसे डिस्क ड्राइव, मॉडेम, पोर्ट्स एटसेट्रा। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम इन डिटेल। और स्टूडेंट, इनको इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि जब आप अगर इनको तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट है, यानी कि इनकी प्रोसेस इंटरनली है। सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, आपने पहले भी सुना होगा। ये एक प्रोसेसर है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग हुआ, इसके बिना कंप्यूटर नहीं कर पाएगा काम। वो ये जो दिमाग है कंप्यूटर का, जिसको सीपीयू बोला गया है, और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं कभी कभी। ये कैलकुलेशन करेगा, आपके जितने भी प्रोग्राम उनको रन कराएगा। इट मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट अ कंप्यूटर। और ये मैनेज करेगा जितने भी आप ऑपरेशन करोगे, यानी कि काम करोगे, और जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन उसमें होंगे, प्रोसेस होंगे, वो ऑपरेट करेगा ये। तो सीपीयू स्टूडेंट, ये हो गया आपका सीपीयू, यानी कि आपको ऐसे ही तो दिखता है ये। और इसमें क्या क्या यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होती है ना स्टूडेंट। तो जैसे कि आप सीपीयू में, तो सीपीयू में ये प्रोसेस होती है, इनपुट यहाँ से जाता है, इसके बाद इतनी सारी चीजें इसमें रहती हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, और वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। तो स्टूडेंट, ऐसे आपका दिखता है ना ये सीपीयू। यहाँ पे आपके डीवीडी या सीडी प्लेयर, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, अगर आपको कोई क्या लगानी हो, पेन ड्राइव वगैरह लगानी हो, और उससे भी पहले आप स्टार्ट कैसे करते हो, उसको प्रेस करके। और इंडिकेटर भी होता है जो रेड कलर का हो जाता है जब आप उसको प्रेस करते हो, जब इसको ऑन करते हो, बटन को स्टार्ट करते हो। और ये उसके क्या हो गए, सीपीयू का बैक पैनल हो गया। यहाँ पे आपको इतने सारे यूएसबी पोर्ट्स भी मिलेंगे, अगर आपको यहाँ पे से भी पेन ड्राइव लगानी है, यहाँ पे फैन होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये बैक साइड व्यू हो गया इसका, किसका,
सीपीयू का स्टूडेंट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सीपीयू क्या होता है, उसको क्या कहते हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू आर, जो थ्री मेन कंपोनेंट है सीपीयू के वो है सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आप भी अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स पढ़ते हो तो ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। सीयू कंट्रोल यूनिट, ये क्या करेगा, जितने भी ऑपरेशन है प्रोसेसर के उनको डायरेक्ट करेगा। और मेमोरी यूनिट स्टोर करेगा डाटा को, जैसे कि मेमोरी, जैसे हमारी मेमोरी होती है ना, हम चीजें याद रखते हैं ब्रेन में, वैसे ही मेमोरी यूनिट भी क्या करेगा, स्टोर रखेगा डाटा और इंस्ट्रक्शन को। विकिपीडिया में क्या दिया है, द स्पीड ऑफ ए सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, जो स्पीड है सीपीयू की उसको मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज में। जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा कौन, सीपीयू। मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड इज समटाइम कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड, जो मदरबोर्ड है उसको सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, और मेन सर्किट बोर्ड, और उसको मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर अटैच्ड टू द मदरबोर्ड और आर बिल्ट इनटू इट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इससे अटैच रहते हैं, किससे, मदरबोर्ड से, और उस पे बनाए जाते हैं, आर बिल्ट इनटू इट। द मदरबोर्ड कंटेन द कनेक्टर और स्लॉट्स फॉर अटैचिंग एडिशनल बोर्ड्स, और मदरबोर्ड में कनेक्टर और स्लॉट भी होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि हम उसमें एडिशनल बोर्ड को क्या कर सकें, अटैच कर सकें, सीपीयू और मेमोरी। डिस्क ड्राइव, और डिस्क ड्राइव इज एन इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट ऑन स्टोरेज डिस्क। एक ये जो डिस्क ड्राइव है ये है इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको यूज किया जाता है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, कब, किसमें, स्टोरेज डिस्क में। डिस्क ड्राइव कैन आइदर बी लोकेटेड इंटरनली विद द सीपीयू बॉक्स, जो डिस्क ड्राइव है आपके सीपीयू बॉक्स के अंदर होंगी, और या तो सेपरेट बॉक्स में, या तो वो बाहर की तरफ दिखेंगी। मोस्ट ऑफ द डिस्क ड्राइव वर्क इन ए सिमिलर फैशन, जितने भी डिस्क ड्राइव है वो एक ही फैशन में वर्क करते हैं। दे स्पिन द डिस्क फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डाटा ऑन द डिस्क, और वो थोड़ा स्पिन यानी कि घूमते हैं, ठीक है, किसके लिए, रीड या राइट करने के लिए डाटा को डिस्क पे। हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्क ड्राइव, और जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो मोस्ट कॉमनली यूज डिस्क ड्राइव होती है। सम अदर टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव आर कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि सीडी आपने देखी भी होगी, सीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी भी देखी है आपने, एंड ब्लू रे डिस्क, तो आपको इनकी पिक ऐसे दे रखी है। और स्टूडेंट एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर सप्लाई यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, इसको पावर सप्लाई यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। इट टेक्स द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए सोर्स एंड कन्वर्ट इनटू लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ये क्या करता है, जो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है उसको सोर्स से लेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट में, एंड देन सप्लाई इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और उसके बाद सप्लाई करेगा कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे पार्ट में। इट हैज अ स्विचिंग रेगुलेटर, इसका एक स्विचिंग रेगुलेटर होता है जो कंट्रोल करता है आउटपुट वोल्टेज को, और इसमें क्या होता है, एक इनबिल्ट फैन भी होता है जो क्या करता है, हीट को रिड्यूस करता है। तो ये है स्टूडेंट, ये इनबिल्ट फैन वो क्या करता है, हीट को रिड्यूस करता है। पोर्ट्स, अ पोर्ट इज अ स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एटसेट्रा टू द मदरबोर्ड। पोर्ट क्या होता है, एक स्लॉट है जो मदरबोर्ड पे रहता है, और ये क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, अदर कंपोनेंट, कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, किससे, मदरबोर्ड से। दीज आर वेरियस टाइप ऑफ पोर्ट, बहुत टाइप के पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड पे जो कनेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट को, किसके कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम के। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका मदरबोर्ड। देखिए इसमें कितने सारे, जो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पोर्ट्स, बहुत सारे पोर्ट्स हैं इस पे मदरबोर्ड में जिसको यूज किया जाता है इंटरनल कनेक्शन के लिए, यानी कि आपको ये सर्किट टाइप का है, होता है ना सर्किट में, अगर कहीं पे भी ब्रेक हो गया तो वो वर्क नहीं करेगा, तो इसमें भी इतने सारे लगे होते हैं कंपोनेंट, एम्बेडेड होते हैं, इसलिए इसका नाम है मदरबोर्ड। तो स्टूडेंट ये है मदरबोर्ड, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव ये होती है स्टूडेंट, जैसे आप सीडी डीवीडी को ना, तो ये जब आप उसमें क्या करते हो, जैसे कि आप सीडी को चलाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, ऑन करते हो ना बटन जहां पे आपको स्पेस दिया रहेगा, और वो क्या आता है, वो ट्रैक बाहर आता है और उस पर आप अपनी सीडी इसमें ऐसे लगाते हो ना, तो यही तो होता है वो ट्रैक, आपको ऐसे ये स्पिंडल है यानी कि ये रोटेट करेगा, ये डिस्क है और ये सेव्ड फाइल है। अब इसमें तो दिख रही है, वैसे हमें सीडी में नहीं दिखती, तो हम क्या करते हैं उसको कॉपी पेस्ट तो करते हैं ना कंप्यूटर से, तब हम उसमें डाल देते हैं वो डाटा, जो भी वीडियो वगैरह डालनी होगी, तो ऐसे करके। तो ये आपको दे रखा है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, उसकी पिक दे रखी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं पोर्ट के बारे में, हम पढ़ रहे थे, तो ये
पोर्ट क्या क्या पोर्ट होते हैं, उनके नाम क्या है? सीरियल पोर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट, इसको कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं। और ये ट्रांसफर करता है डाटा को सिक्वेंसली, वन बिट एट ए टाइम, एक टाइम पे केवल एक ही बिट। इट हैज पिंस टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर, इस पे पिंस भी होती है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर पे। जनरली सीरियल पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट मॉडम, और जनरली जो सीरियल पोर्ट होते हैं उनको हम किस लिए यूज करते हैं? मॉडम से कनेक्ट करने के लिए। मॉडम से क्या होता है, आपको इंटरनेट के लिए चाहिए होता है ना मॉडम, तो उसी को कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल पोर्ट यूज करते हैं। जो आपके घर में सीपीयू होगा स्टूडेंट, तो आप, मैंने जो बता रखा ना उसका बैक पैनल दिखाया, तो वहां पे बने होते हैं ये पोर्ट, आप वहां पे देख सकते हो। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस है जो कनेक्ट करता है यूएसबी डिवाइस और प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई डिवाइसेस तक जो भी इसमें कनेक्ट होती हैं, माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। तो यूनिवर्सल सीरियल बस क्या करता है? एक स्टैंडर्ड केबल है जो किसके लिए यूज किया जाता है? कनेक्ट करने के लिए यूएसबी डिवाइसेस को, और क्या करता है? प्रोवाइड पावर सप्लाई उन डिवाइस को, और ये कंप्यूटर के से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट के थ्रू। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट क्या है? इट इज अ वेरी सिमिलर टू अ सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट की तरह ही देखने में सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम। अब पैरेलल है यानी कि पैरेलल क्या करेगा? बहुत ज्यादा बिट्स को उसी टाइम पे भेजेगा, बल्कि जो सीरियल पोर्ट है वो एक टाइम पे एक ही बिट को भेजता है। पैरेलल पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द डिवाइसेस व्हिच रिक्वायर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन लाइक प्रिंटर। जो पैरेलल पोर्ट है उसको यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन जब आपने करना हो, जैसे कि प्रिंटर में। और PS by 2 पोर्ट क्या है ये? इट वॉज यूज टू कनेक्ट द कीबोर्ड एंड माउस विद द कंप्यूटर, ये कनेक्ट करता है माउस को या कीबोर्ड को। USB पोर्ट्स आर यूज इन प्लेस ऑफ PS2 पोर्ट्स, और USB पोर्ट्स को यूज किया जाता है इनकी जगह पे। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA पोर्ट, ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द सीरियल पोर्ट, ये भी सीरियल पोर्ट के जैसा ही दिखेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट हैज होल्स, और ये केवल एक डिफरेंस है कि इस पे होल्स लगे होते हैं इंस्टेड ऑफ पिंस, इस पे पिंस नहीं, इस पे पिंस की बजाय होल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट्स आर यूज इन प्लेस ऑफ VGA पोर्ट, और अब जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, धीरे धीरे नई चीजें आ रही है, तो HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट्स को यूज किया जाता है इनकी जगह। ऑडियो पोर्ट, इट इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल स्पीकर्स, और ऑडियो पोर्ट हम यूज करते हैं इस एक्सटर्नल स्पीकर्स को जोड़ने के लिए, जैसे हेडफोन, माइक्रोफोन आप यूज करना चाहते हो, एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस आप यूज करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट। इथरनेट पोर्ट, इट इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर। इथरनेट पोर्ट को यूज किया जाता है किसको कनेक्ट करने के लिए? नेटवर्क केबल को कंप्यूटर से। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मॉडेम के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, जैसे कि ये कंप्यूटर आपके जो सब्जेक्ट में है, आपका जो सब्जेक्ट है, आप इसको प्रैक्टिकली भी किया कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर होती है प्रैक्टिकली समझने की बात। वैसे तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है और देख के आप अच्छे ढंग से याद कर सकते हो। इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या है? एक ये स्टैंड है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। जैसे कि मैंने कहा आपको, हम मॉडेम कम यूज करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना हो। जैसे कि हम क्या यूज करते हैं? टेलीफोन लाइन और वायरलेस मीडियम। जैसे कि आजकल आप क्या करते हो? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप अपने पीसी को या लैपटॉप को डायरेक्ट, जो आप मोबाइल पे नेट वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हो, उससे भी आप वाईफाई के थ्रू क्या कर देते हो? कनेक्ट कर देते हो। या आप मॉडेम भी कर सकते हो यूज। इट कन्वर्ट डाटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, और ये कन्वर्ट करता है डाटा को डिजिटल से एनालॉग में, और एनालॉग से या तो डिजिटल में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और जो एनालॉग सिग्नल है उनको किसमें चेंज कर देगा? ये डिजिटल सिग्नल में, तो इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, और इसका ठीक अपोजिट, जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करेंगे उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम आर ऑफ टू टाइप, मॉडेम दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम, एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, जो इंटरनल मॉडेम है वो सीपीयू के अंदर लगा रहेगा, जैसे कि मदरबोर्ड प्लेट पे। ऑन द अदर हैंड, जो एक्सटर्नल मॉडेम है वो सेपरेट डिवाइस है, जैसे कि ये है, विच यू कनेक्ट टू द कंप्यूटर, जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो यूएसबी पोर्ट की हेल्प से। इट जनरली कंटेन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइट, और आप हमेशा देखना जो मॉडेम है उसमें इंडिकेटर जरूर लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका मॉडेम, जो चेंज करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में, तो उसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन, जब वो एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा, और डिमॉड्यूलेशन जब डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो साउंड कार्ड है वो क्या है? साउंड कार्ड ये
हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, और ये सीपीयू बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे आपको, और ये कन्वर्ट करेंगे साउंड को किसमें करेंगे, डिजिटल डाटा में, या डिजिटल डाटा को साउंड में करेंगे। ये कंप्यूटर को एलो करते हैं म्यूजिक को प्ले करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। या तो आप इसको इसमें स्पीकर लगा सकते हो, और जिनके पास लैपटॉप है उसमें तो स्पीकर इनबिल्ट होते हैं, और अगर आपको और हाई वॉइस सुननी है तो आप इस पे स्पीकर से कनेक्ट कर देते हो। इस साउंड कार्ड हैज ऑडियो पोर्ट्स, और साउंड कार्ड में ऑडियो पोर्ट्स होगा, क्योंकि साउंड तभी तो सुनाई देगी ना जब उसमें ऑडियो पोर्ट्स होंगे, थ्रू विच वी कैन कनेक्ट द स्पीकर, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं स्पीकर को और हेडफोन को कंप्यूटर से। वीडियो कार्ड इज एन एक्सपेंशन कार्ड। वीडियो कार्ड एक ऐसा एक्सपेंशन कार्ड हुआ जिसको आप यूज करते हो कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल डाटा को वीडियो में, और या तो वीडियो को डिजिटल डाटा में। आफ्टर कन्वर्टिंग द डिजिटल डाटा इनटू वीडियो, इट डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ द डिस्प्ले डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड टीवी। और जब आप क्या करोगे, जब ये क्या करेगा, डिजिटल डाटा को वीडियो में कन्वर्ट करेगा, तो वो आपके डिस्प्ले डिवाइस यानी कि आपके कंप्यूटर के मॉनिटर में दिखाई देगी या टीवी में। वीडियो कार्ड इज ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। वीडियो कार्ड आप क्यों यूज करते हो, क्योंकि आपको जिससे कि जो पिक्चर की क्वालिटी है ना वो अच्छी बने, और वीडियोस भी। इट हैज प्रोसेसिंग एज वेल एज स्टोरेज कैपेबिलिटी, और इसमें की क्या है, एक स्टोरेज कैपेबिलिटी भी है। तो स्टूडेंट ऐसे हमने पढ़ा साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मॉडम के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। ये है मॉडम स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होती है, लाइट भी क्या होती है, ग्लो होती है, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टूडेंट मॉडम। और ये हो गया आपके वीडियो कार्ड, ये सब आपका वीडियो कार्ड की पिक्चर है स्टूडेंट। और ये है आपका साउंड कार्ड स्टूडेंट, जिसको आप किसके लिए करते हो, जो आप जिसमें क्या होता है, साउंड कार्ड को स्पीकर के थ्रू कनेक्ट करते हो, जिससे कि आपको ये है ना कनेक्ट करने के लिए, तो आवाज सुनाई देगी। तो ये हो गया साउंड कार्ड। स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनल वाले को नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स, जो सीपीयू बॉक्स के बाहर होंगे उनको बोलेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। एज दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, जैसे कि ये कंप्यूटर कैसे, जैसे कि कंपोनेंट कैसे कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से बाहर, यानी कि अंदर ही अंदर नहीं, तभी तो हमें दिखाई देंगे जब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, कीबोर्ड है, ये माउस है, तो वो क्या है, एक्सटर्नली कनेक्ट है ना, इसलिए इनको एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट कहा गया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल कंपोनेंट भी इनको कहते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। अब पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे आपको दिख रहा है, इनपुट डिवाइस में आप इनपुट दोगे कंप्यूटर को ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। यही यहाँ पे कहा है, वो एक्सेप्ट करेगा आपके डाटा इंस्ट्रक्शन को, आपने जो भी इनपुट दिया। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, टेक्स्ट, साउंड और ग्राफ। डाटा आपका या तो नंबर, या तो टेक्स्ट, या साउंड, या ग्राफिक्स हो सकता है। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर, उनमें से कुछ इनपुट डिवाइसेस ये हैं स्टूडेंट, जैसे कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपने देखा ही होगा, आपके चाहे लैपटॉप का हो चाहे आपके पीसी का हो, तो आप क्या करते हो, उनको यूज करते हो ना। तो यहाँ पे क्या है, आप कीबोर्ड को यूज कनेक्ट कर दोगे, सिमिलर टू अ टाइपराइटर यूज अर्लियर, जैसे पहले टाइपराइटर को यूज किया जाता था। एक वैसी कीबोर्ड क्या है, उसमें बटन होते हैं जिनको कीज बोलते हैं, और आप उन कीज को यूज करके इनपुट डालते हो, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड या नंबर। उसमें वर्ड भी बने रहते हैं, नंबर भी बने रहते हैं, और पंक्चुएशन कीज भी बनी रहती हैं। स्पेशल कीज, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस बार, एरो कीज, होम एंड एटसेट्रा। फंक्शन कीज F1 से F12 तक, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कंट्रोल कीज, कंट्रोल, ऑल्ट, ESC एटसेट्रा। और अल्फा न्यूमेरिक कीज A to Z, स्मॉल लेटर में भी A to Z और 0 to 9। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और कीबोर्ड तो आपने एज यूजुअली, आई होप सो, बिकॉज यू आर स्टडी दिस subject, computer subject from, I think, from first class. So I think you better know about the function of the keyboard and how many type of key you use there. Mouse, it is a pointing device. ये जो माउस है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपको एलो करेगा क्या, उस डाटा को पुट करने के लिए कंप्यूटर में, बाय यूजिंग द पॉइंट। जैसे कि मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, तो ये भी क्या, तो माउस का ही तो गया, कर्सर को मूव कर रहे हैं हम इधर से उधर, और आप क्लिक भी करते हो उस पे, तो जो आपको ओपन करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हो। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट को पॉइंटर के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे। इट इज यूज टू मूव एंड सेलेक्ट आइकन, या तो ये मूव के लिए या सेलेक्ट करने के लिए, दोनों काम करेगा। फाइल एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, आपको कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करना है, आप क्या करते हो, डबल क्लिक करके ओपन कर देते हो। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ माउस, 2 टाइप ऑफ
टाइप है माउस के, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। अब ऑप्टिकल माउस क्या है स्टूडेंट? ऑप्टिकल माउस इज एन एडवांस कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस दैट यूजेस अ लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे कि आपको इस पिक में दिख रहा होगा, ये लाइट एमिटिंग डायोड है, इसको बोलोगे आप क्या? ऑप्टिकल माउस। एंड एन ऑप्टिकल सेंसर, इसमें ऑप्टिकल सेंसर भी लगा होगा। दिस टाइप ऑफ माउस डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरनल क्लीनिंग, और ऐसे माउस को कोई भी इंटरनल क्लीनिंग नहीं चाहिए। सिंस देयर आर नो रोटेटिंग पार्ट, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। हाउएवर दे कैन गेट स्टिकी ओवर टाइम एज डस्ट कलेक्ट नियर द लाइट एमिटर, और अगर डस्ट कलेक्ट भी होगी तो यहाँ पे होगी जहाँ पे लाइट एमिटर है। दिस कैन कॉज इरेटिक कर्सर मूवमेंट और प्रिवेंट द माउस फ्रॉम वर्किंग, और ये जब डस्ट इस पे स्टिक हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करती है, यानी कि जो माउस है वो ढंग से काम नहीं करता। इसलिए आपको इसकी सरफेस को क्लीन करना चाहिए और आपको माउस पैड रेगुलरली यूज करना चाहिए टू प्रिवेंट डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो इस पे चिपके ना। किस पे? माउस पे। और यहाँ पे क्या है? एलईडी। तो जहां पे एलईडी लगी होगी और वहीं पे क्या होगी? डस्ट ज्यादा वो हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी उस पे, तो इस वजह से काम नहीं करेगा। इस टाइप के माउस को बोलेंगे स्टूडेंट ऑप्टिकल माउस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका टॉप व्यू और ये है इसका बॉटम। तो आप इस माउस को क्या बोलोगे? ऑप्टिकल माउस। अब दूसरे टाइप का माउस है स्टूडेंट हमारे पास मैकेनिकल माउस। ये एक रबर बॉल को यूज, जैसे कि ये दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे पॉइंट किया हुआ, ये है क्या? रबर बॉल लगी होगी उस पे, इसको बोलेंगे मैकेनिकल माउस। ये कांटेक्ट करता है, इसकी जो व्हील है कांटेक्ट करता है उसके साथ इनसाइड द यूनिट व्हेन इट इज रोल्ड ऑन ए पैड, जब इसको रोल किया जाएगा पैड पे, यानी कि ये किस शेप में है? राउंड शेप में है, तो इसको रोल किया जाएगा पैड या डेस्कटॉप में। दिस टाइप ऑफ माउस इज स्पेशली ससेप्टेबल टू डस्ट एंड पार्टिकल, और ये क्या है? ज्यादा क्या है? इस पे डस्ट और पार्टिकल धूल आ जाती है। दैट कैन एक्यूमुलेट इनसाइड द माउस, और ये अंदर चली जाती है। फिर उस वाले में तो हमें क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हमें क्या करना होगा? माउस पैड यूज करना होगा। और इस वाले में मैकेनिकल माउस में क्या हो जाती है? इसमें धूल अंदर भी जम जाती है, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रैक और मूव प्रॉपर्ली, जो कि क्या करता है? इसको काम नहीं करने देता सही से। इफ द माउस पॉइंटर डज नॉट मूव स्मूथली यू विल हैव टू क्लीन द रबर बॉल। अगर आप इस माउस को यूज कर रहे हो तो जो माउस पॉइंटर आप क्या करोगे? अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपको रबर बॉल को साफ करना चाहिए, क्योंकि धूल यहीं पे स्टिक हो जाती है और वो एंटर भी हो जाती है फिर अंदर माउस में, और वो काम नहीं करता है ठीक से। तो ये हो गया स्टूडेंट मैकेनिकल माउस, जिसमें बॉल लगी होगी, रबर बॉल। स्कैनर एक डिवाइस है जो आपको हेल्प करेगी। इनपुट करते हो आप किसको? प्रिंटेड पिक्चर्स को और टेक्स्ट को कंप्यूटर में बाय रीडिंग देम। स्कैनर करेगा ये काम। ये डिवाइस है जो क्या करेगा? हेल्प टू इनपुट प्रिंटेड पिक्चर, जो भी आपने प्रिंटेड पिक्चर को स्कैन करना है वो देखेगा, चेक करेगा, और टेक्स्ट को भी। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स आर अवेलेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर अवेलेबल होते हैं। द चॉइस ऑफ स्कैनर डिपेंड ऑन द पर्पज, और ये डिपेंड करता है आपके पर्पज, यानी कि आप क्या काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप स्कैनर को सेलेक्ट करते हो। सम पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैनर्स आर, उसमें से कुछ है हैंड हेल्ड स्कैनर, जैसे कि ये है स्टूडेंट हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसको हम आप हाथ में कैच मतलब पकड़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप स्कैन कर सकते हो। इट इज अ टाइप ऑफ स्कैनर दैट कैन बी हेल्ड इन हैंड एंड रोल्ड ओवर अ फ्लैट इमेज और डॉक्यूमेंट, और उसको घुमाओगे जो भी आपको डॉक्यूमेंट में स्कैन, जिसकी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। इट इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स इनटू देयर डिजिटल फॉर्म, और ये यूज किया जाता है स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट को जो डिजिटल फॉर्म में होंगे। दिस टाइप ऑफ स्कैनर आर स्मॉल इन साइज, ये क्या है? स्मॉल इन साइज है, ले जा भी सकते हो आप इनको इधर उधर, और सस्ते भी है, महंगे नहीं है ज्यादा। फ्लैट बेड स्कैनर ये हुआ। इट इज अ टाइप ऑफ स्कैनर दैट यूजेस अ फ्लैट ग्लास, ये फ्लैट ग्लास को यूज करता है ये स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट को। ये कैसे दिखता है? जैसे फोटोस्टेट मशीन दिखती है। अनलाइक हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर डज नॉट रिक्वायर मूवमेंट ऑन द डॉक्यूमेंट, और आप जैसे इसको तो मूव करा सकते हो ना, आपको जो भी स्कैन करना है, पोर्टेबल है क्योंकि ये, और मूव भी करवा सकते हो। बट ये जो फ्लैट बेड स्कैनर है उसमें क्या होता है? आप इसको जो भी आपको स्कैन करना है वो अपनी जगह में रहेगा, आप इसको मूव नहीं कर सकते, यानी कि आपको जो भी स्कैन करना है आपको यहीं पे करनी चाहिए पड़ेगी वो काम। सीट फैट स्कैनर, इट इज अ टाइप ऑफ स्कैनर दैट अलाउज मल्टीपल पेपर्स टू बी स्कैन एट ए टाइम। ये एक टाइप का स्कैनर है जो एलो करता है बहुत सारे पेपर को आप एक ही टाइम पे स्कैन कर सकते हो। इन दिस स्कैनर द स्टैक ऑफ पेपर इज केप्ट ऑन टॉप, और जो भी आपका बंडल वगैरह जो भी है, थोड़े बहुत पेपर जिनको आप स्कैन करना चाहते हैं, उनको कहाँ पे रखोगे? टॉप पे, जैसे आपको मैंने पिक में दिखा रखा है। एंड द स्कैनर ऑटोमेटिकली स्कैन पेज वन बाई वन, और जितने पेज आपने स्टैक डाला हुआ है ना उनका, है ना, बहुत ज्यादा डाले हुए हैं ना पेपर, तो एक के बाद एक स्कैन करके उसको नीचे डालता जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हो उसको। तो इसको
क्या ये कहाँ यूज होता है? ऑफिस में यूज होता है, क्योंकि वहाँ ऑफिस में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, तो वहाँ बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको एक टाइम पे स्कैन करने पड़ेंगे, तो इसलिए आप सीट फैट स्कैनर को वहाँ यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इन पिक्चर से और बेटर समझ में आ रहा होगा। वेब कैम, इट इज अ डिजिटल वीडियो कैमरा। वेब कैम क्या है? एक डिजिटल वीडियो कैमरा है जिसको आप कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हो। इट हैज टू पुट योर इमेज इनटू द कंप्यूटर। ये हेल्प करता है आपकी इमेज को कंप्यूटर पे डालने के लिए। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे। इट इज स्मॉलर देन द ट्रेडिशनल कैमरा। ये छोटा होता है किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल कैमरा जो आप यूज करते हो। और जनरल अटैच टू द मॉनिटर, जैसे आप लैपटॉप में भी देख सकते हो, लैपटॉप में लगा रहता है ना ये, स्क्रीन के सबसे टॉप पे देखना, मिड मिड में। एंड जनरली अटैच टू द मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर। आप ये अटैच होता है कंप्यूटर के मॉनिटर पे और बिल्ट इनटू द हार्डवेयर, या तो इसको हार्डवेयर में ही बिल्ट किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट, ये देखने में ऐसा है। ग्राफिक टैबलेट क्या है? ये आपको डायरेक्टली क्या करता है? एलो करता है टू ड्रॉ ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। आप इसको यूज करके कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हो। द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट सरफेस अपॉन विच यू कैन ड्रॉ। ये जो डिवाइस है, इस पे फ्लैट सरफेस होता है इसका, जिस पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। विद एन अटैच स्टाइलिस विच लुक्स लाइक ए पेन। इस अटैच स्टाइलिस यानी कि जो किसकी तरह दिखती है? पेन की तरह। ये तो हो गया स्टूडेंट वेब कैम, जो हमने इसके बारे में पढ़ा। ये आपके मॉनिटर पे लगा होता है या तो हार्डवेयर में इनबिल्ट होगा। और ग्राफिक टैबलेट ये होगा स्टूडेंट, ये है पेन, और आप इसके ऊपर कुछ भी लिखोगे तो आपके जो भी आपकी मॉनिटर होगा, यानी कि उस पर भी वो शो होगा। तो आप इसको इसलिए यूज करते हो, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा ग्राफिक टैबलेट के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करता है? ये पॉइंटर के मूवमेंट को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इट इज मोस्टली यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ये मोस्टली यूज किया जाता है, जो गेम खेलते होंगे ना जो स्टूडेंट, उनको पता होगा इसके बारे में अच्छे तरीके से, कि आपके जो भी पॉइंट, ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है कंट्रोल करती है मूवमेंट का, किसके? पॉइंटर का मूवमेंट का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और इसको प्ले गेम्स यानी कि गेम्स प्ले करने के लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। जॉयस्टिक बोलते हैं इसको। ये है इसका पिक्चर। माइक्रोफोन जैसे कि आपको पता है, रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस को, म्यूजिक साउंड कंप्यूटर सिस्टम में ये कैप्चर करता है साउंड वेव को और कन्वर्ट करता है उनको डिजिटल फॉर्म में। ये जनरली यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, जैसे म्यूजिक और स्पीच रिकॉर्डिंग। ये दिख रहा है आपको माइक्रोफोन। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे कि आपके मोबाइल भी टच स्क्रीन है, ठीक है, तो वैसे ही स्क्रीन सेंसिटिव होती है। टच करते हो आप तो उसमें वो ओपन हो जाता है जो आप चाहते हो। वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग एरियाज ऑन द स्क्रीन। और आप कंप्यूटर यानी कि आजकल तो लैपटॉप भी ऐसे आ गए टच स्क्रीन वाले, तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टच करोगे, जो भी आपको ओपन करनी है फाइल वगैरह, तो वो काम आपका हो जाएगा। टैबलेट, स्मार्टफोन, एटीएम्स है टच स्क्रीन इन देम। आपने ये अपनी कॉमन इधर उधर देखा होगा आपने, जब आप वहां जाते होंगे एटीएम में, तो वहां भी देखा होगा आपने। तो आप ऐसे ऐसे करके इसको यूज कर सकते हो। तो टच स्क्रीन जैसे कि आपके पास मोबाइल में भी रहती है, तो वही है, आप जो भी चाहो ओपन कर सकते हो। तो स्टूडेंट, जो आपने आज ये चैप्टर पढ़ा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, तो आपने इसमें पढ़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। उसके बाद इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट, एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, माउस कितने टाइप के होते हैं, जॉयस्टिक हम यूज क्यों करते हैं, आपने इसमें ये पढ़ा। अब जो नेक्स्ट आपको बाकी का रिमेनिंग चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे वीडियोस ऐसे देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस।